नमस्कार। 115वें वेडनेसडे चार्ट में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को अप्रिशिएट और एक्नॉलेज करता हूं वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए, क्योंकि आप सब लोगों की वजह से ही टीम माय पॉसिबिलिटी का ये प्रोडक्ट एक बेहतरीन प्रोडक्ट करके आगे आया है। हम सबके जीवन में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस प्लेटफॉर्म ने लाया है। तो आज 115वें वेडनेसडे चार्ट में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है पावर ऑफ रेट्रोस्पेक्शन, और उसका हिंदी अनुवाद है सिंहावलोकन की शक्ति। सिंहावलोकन के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। उसके पहले मिशन दोहराने के लिए नीलिमा डोले मैडम को मैं आपके बीच में बुलाना चाहता हूं। तो स्वागत है नीलिमा मैडम आपका, वेलकम। थैंक यू सो मच सर। वेलकम। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। मैं नीलिमा डोले, एक पॉसिबिलिटी इन्वेंटर, टीम माय पॉसिबिलिटीज में आपका दिल से स्वागत करती हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरी दुनिया में यह अकेली ऐसी टीम है जो अपने मूल्यों को लेकर मिशन और विजन पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा मिशन है संभावनाओं के द्वारा लोगों को उनके जीवन में ताउम्र आनंदी और उत्साही बने रहने के लिए मदद करे, ताकि वो अपने आसपास एक ऐसी जिंदगी, एक ऐसा वातावरण तैयार कर सके जिससे पूरी दुनिया संभावना मिलने लगे। अगर आप भी इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हो तो मैं आपको इस टीम का हिस्सा बनने के साथ इस महान कार्य में योगदान देने के लिए आमंत्रित करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच नीलिमा मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने टीएमपी का मिशन दोहराया है। और ये मिशन ही है हमारा जो हमको जीवन में दिशा दे रहा है, आगे लेके जा रहा है। पावर ऑफ रेट्रोस्पेक्शन यानी सिंहावलोकन की शक्ति। सिंहावलोकन ये शब्द आपके लिए मेरे लिए नया नहीं है, हमने हर जगह पे सुना है सिंहावलोकन, लेकिन इसका मीनिंग क्या है? सिंहावलोकन का मीनिंग क्या है? थोड़ा इसको हम आज देखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा लाइट डालेंगे। सिंहावलोकन, जंगल का राजा किसको बोलते हैं? लॉयन को। क्या आपने कभी सोचा है जंगल में इतने सारे प्राणी हैं, लॉयन से ताकतवर प्राणी हैं, फिर भी यही क्यों राजा है जंगल का? ये सवाल से शुरुआत होता है हमारा आज का वेडनेसडे चार्ट। थोड़ा इंक्वायरी में डालिए खुद को कि क्या ऐसा है लॉयन में कि वो जंगल का राजा है? क्या है ऐसा? तो मैं आपके साथ सिर्फ 2 बातें डिस्कस करूंगा, लेकिन विस्तृत में बात करूंगा। आप लोगों के लिए आज का सेशन एक नेक्स्ट लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है अगर आप वीडियो ऑन करके ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि सिंहावलोकन आखिर में होता क्या है। इसकी 2 चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आपने डिस्कवरी चैनल पे कभी देखा होगा, डिस्कवरी चैनल पे जब लॉयन शिकार करता है, हर एक ने देखा ही है। तो आपके नजर के सामने लाइए वो दृश्य कि एक लॉयन है, डिस्कवरी पे आप देख रहे हो, और वो शिकार कर रहा है। वहीं पे आपका आंसर है कि लॉयन जंगल का राजा क्यों है। तो जो मैंने देखा, मैंने जो ऑब्जर्व किया, मैं आपके सामने रख रहा हूं, थोड़ा देखिए उसको गौर से। लॉयन इसीलिए जंगल का राजा है क्योंकि वो जब भी शिकार करता है 90% वो प्लानिंग करता है और 10% वो एक्शन लेता है। आप सोचोगे यार 90% प्लानिंग, ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं। मैंने भी जब कभी सुना था तो पहली बार ही सुना था। 90% प्लानिंग बोल रहा हूं मैं, प्लानिंग, और 10% एक्शन की बात मैं कर रहा हूं। और आप देखिए जब भी कोई लॉयन शिकार करता है वो 90% प्लानिंग करता है, 10% एक्शन लेता है।
और उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एक्शन। स्ट्रेटेजिक एक्शन। अब हमको देखेंगे, मैं भी आपके साथ इंक्लूड हूं, ये सेशन मेरे लिए भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके लिए। तो क्या हम खुद को देखेंगे तो हम कितना परसेंट प्लानिंग करते हैं और कितना परसेंट एक्शन लेते हैं? मुझे लगता है मैं पकड़ के हम सबका इसका उल्टा है। हम 90% एक्शन में रहते हैं, 10% प्लानिंग करते हैं, और हमारे बीच ऐसे बहुत सारे लीडर्स है, साथीदार है, जो 10% भी बोल नहीं पाएंगे कि हम प्लानिंग करते। क्यों? क्योंकि हमारे हैबिट में नहीं। हमारे हैबिट में है काम 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 काम, मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत का संस्कार बहुत पुराना है, मेहनत का डीएनए हमारे अंदर है। और हमको बचपन से, जब से हम सुनना शुरू किए, हमको यही बताया गया है कि मेहनत करनी होगी आपको जीवन में सरवाइव करने के लिए, मेहनत करनी होगी। और हम मेहनत कर रहे हैं। मैं भी बहुत मेहनत करता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और ये थॉट ही किसी को डाइजेस्ट नहीं होता जल्दी अगर हम बाहर जाके किसी से बात करेंगे तो। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे आप इसको समझ पाओगे कि हार्ड वर्क जरूरी नहीं है जीवन में आगे बढ़ने के लिए या राजा बनने के लिए। क्योंकि लॉयन ने कभी हार्ड वर्क किया है आपकी नजर में? आपने कभी देखा होगा? क्या आपने कभी देखा है कि लॉयन किसी हिरन के पीछे भाग रहा है, सवेरे से दोपहर हो गई और शाम हो गई, और वो भाग ही रहा है और हिरन हाथ में नहीं आ रहा है, और पसीना पसीना हुआ है? ऐसा दृश्य कभी आपने देखा है? मैंने तो कभी नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा कि कोई लॉयन किसी शिकार करने के लिए किसी भी प्राणी के पीछे भाग रहा है सवेरे से शाम तक। इसके अपोजिट अगर मैं हम हमारे इर्द गिर्द हर व्यक्ति को देखता हूं, तो हम क्या कर रहे? उठने से सोने तक भाग रहे, सक्सेस के पीछे या सर्वाइवल के पीछे, और भाग ही रहे और भाग ही रहे और भाग ही रहे, और पसीना पसीना हो रहा है। और फिर हम बोलते हैं कि मेहनत की कमाई रंग लाती है। आप थोड़ा आज अलग दृष्टिकोण से इसको देखिए। प्लानिंग क्या होता है और स्ट्रेटेजिक एक्शन क्या होती है, इसको हम देखेंगे आज। ये एक बात मैं आपसे बोल रहा हूं, मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या आप आपके फील्ड में राजा बनना चाहते हो? अगर आप आपके फील्ड के राजा बनना चाहते हो तो आज का सेशन आपके लिए है, और इसीलिए मैं इनवाइट कर रहा हूं, वीडियो ऑन करके बैठिए और लास्ट तक सेशन को और शेयरिंग को सुनिए। आपके लिए सेशन डिजाइन किया गया है सिंहावलोकन की शक्ति। तो प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं। प्लानिंग क्या होता है? लॉयन क्या करता है? प्लानिंग क्या करता है? आप देखिए वहां पे, वहीं रहिए आप जहां आपने देखा होगा। पहला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले लॉयन क्या करता है? हरिन का जो ग्रुप होता है, पूरा ग्रुप जो होता है हरिन का, उसको ऑब्जर्व करता है। और वो जो हरिन है उनको मालूम नहीं कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है, वो अनजान है। वो ऑब्जर्व करता है, पहली स्टेप उसकी होती है, और उसके बाद में वो सिलेक्ट करता है कि मुझे किस हरिन को पकड़ना है, किसकी शिकार करना है। वो निशाना बनाता है अपना, ठीक है। उसके बाद में वो धीरे धीरे जैसा आगे बढ़ता है तो आवाज नहीं आने देता, साइलेंटली एक डिस्टेंस तक वो जाता है। और उसके बाद वो जब एक्शन लेता है तो आगे की स्टोरी बहुत मजेदार है। जब वो एक्शन लेता है तो उसने जिस हिरन के ऊपर निशाना लगाया है वो उसी के ऊपर अटैक करता है। उसके इर्द गिर्द और भी हिरन है, लेकिन आपने देखा होगा वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। हमने वन थिंग में सीखा है कि अगर आप 2 खरगोशों का पीछा करोगे तो एक भी हाथ में नहीं लगेगा, और यहां 2 क्या 50 हिरन है। वो सबसे पहले देखता है कि मैं किसकी शिकार करनी है। दूसरी स्टेप वो देखता है कि वो कहां कहां भाग सकता है, उसको कहां कहां भागने के लिए रास्ता है। तीसरी स्टेप उसको मालूम है कि उसका स्पीड क्या है, मुझे कौन से स्पीड में उसको पकड़ना है।
फिर जब वो अटैक करता है तो अटैक जिस पे करता है उसी के पीछे लगता है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है वो कभी। और उसी के पीछे तो लगता है, लेकिन उसकी एक लिमिट होती है, समय सीमा होती है। मैंने बोला ना, सवेरे से दोपहर तक वो नहीं दौड़ता। हम जैसे किसी प्रोस्पेक्ट के पीछे लगते हैं ना, उस तरह से वो नहीं लगता। उसकी एक लिमिट होती है, और उस लिमिट में अगर वो शिकार होती है तो करता है, नहीं तो उसको छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या करता है, और नया प्लानिंग करता है। बहुत चीजें सीखने लायक है इसमें। और नया प्लानिंग उसी स्टेप से करता है। और लॉयन का लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा होता है, ज्यादातर वो फेल नहीं होता, क्योंकि उसके पीछे इतना सारा प्लानिंग वो करता है। लेकिन हम जब हमको देखते हैं, मैं जब मुझे देखता हूं कि हम जब बगैर प्लानिंग के दौड़ते हैं मार्केट में, बगैर स्किल डेवलप किए जब हम मार्केट में लोगों के पास जाते हैं, बगैर प्रोफेशनल हम जब आगे बढ़ते हैं जीवन में, तो स्ट्रगल बढ़ता है, फिर मेहनत रंग लाती है, ऐसा हम बोलते हैं। और पुराने जो हमारे थॉट प्रोसेस है वो हमारी और मजबूत हो जाती है कि मेहनत जरूरी है। अब मेहनत क्यों लग रही, क्योंकि उसके पीछे कुछ प्लानिंग ही नहीं है। आपको क्या लगता है, जो बड़े बड़े उद्योगपति जो होते हैं, एंटरप्रेन्योर जो लोग होते हैं, या जो राजा महाराजा लोग होते हैं, क्या आप सोचते हैं वाकई वो लोग मेहनत करते होंगे या प्लानिंग करते होंगे? क्या लगता है आपको इसमें से, मेहनत करते होंगे या प्लानिंग करते होंगे? तो इसका आंसर है कि वो लोग प्लानिंग करते हैं। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? वो लोगों के पास आइडियाज होती है, वो आइडियाज एग्जीक्यूट करने के लिए भी अलग अलग लोग होते हैं, वो एग्जीक्यूशन भी नहीं करते। सोचो आप, वो एसी में बैठ के कागज पेन लेके प्लानिंग पे समय देते हैं। और हमको आदत नहीं है डायरी और पेन लेके बैठने की और कुछ प्लानिंग करने की। पूरे टीम का जो ट्री होता है ना, वो भी मुझे मालूम नहीं है। मेरे टीम के कितने मेंबर के कितने कितने सेल हुए, कौन कहाँ तक है, कौन हाईवे जा सकता है, क्या मैंने कभी प्लानिंग किया है? डायरी पेन लेके मैं बैठा हूं? मैंने लोगों से इंटरव्यू किए हैं कि कौन कहाँ खड़ा है, कौन कहाँ से कहाँ जाना चाहता है? क्या मैंने गोप्रो के सातों स्किल पे काम किया है मेरे, ताकि मैं अच्छा प्लानिंग कर सकूं? हम इनविटेशन देते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होता, और हम फेल हो जाते हैं, और फिर हम नर्वस हो जाते हैं। हम प्रॉपर लिस्ट नहीं निकालते प्रोफेशनल तरीके से, हम प्रॉपर इनविटेशन नहीं देते, हम प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं देते, हम प्रॉपर फॉलो अप नहीं करते, हम प्रॉपर लोगों को डिसीजन लेने में मदद नहीं करते, और फिर हम लोगों को खड़ा करने के लिए भी प्रोफेशनल वे से नहीं जाते। और सातवां स्किल, इवेंट को भी हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। मैंने सातों स्किल शेयर कर दिया आपके साथ। साथ ही तो स्किल है हमारे पास। अगर हमने सीरियसली इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हम भी हमारे फील्ड के राजा बन सकते हैं। हम भी 90% प्लानिंग करके 10% स्ट्रेटेजिक एक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं, शिखर छू सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं उस पर वर्क कर रहा हूं, और इसीलिए आपके बीच में बोल पा रहा हूं। तो ये एक बात मैंने आपके साथ शेयर की, जिसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक एक्शन, जिसमें 90% प्लानिंग होता है और 10% होता है एक्शन। और इसीलिए शेर को जंगल का राजा बोलते हैं। शेर जब रास्ते पे चलता है तो उसके इर्द गिर्द कोई नहीं होता, क्योंकि वो वैल्यू से काम करता है। आज मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, मार्शल नाम के स्पीकर्स है, आप अमेजोन पे डाल देना सेशन होने के बाद। स्पीकर्स है, हेडफोन है, और भी कुछ चीजें, और वो महंगे हैं। और मैंने वीडियो देखा कि वो महंगे क्यों हैं। और एक मार्शल की बात नहीं हो रही, कैंगन की मशीन को भी लोग महंगा बोलते हैं। तो ये लोग ऐसा क्या दे रहे हैं, रोल्स रॉयस या आईफोन की बात करो, ये लोग क्यों इतने दाम पे अपनी चीजों को बेच पाते हैं मार्केट में? क्यों ये लोग राजा की तरह राज करते हैं? हमको थोड़ा गहराई से सोचना होगा इसके ऊपर, क्योंकि वो लोग कुछ तो भी अलग तो दे रहे लोगों को वैल्यू। बहुत हिम्मत लगती है, मैंने देखा है। हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो मार्केट 5 रुपए में बेच रही है, और मैं सोचता हूं कि मैं इसको
50 रुपए में बेचूं 5 रुपए की चीज को, तो मुझे कुछ तो उसमें ऐड करना पड़ेगा ना, तभी तो वो लोग 50 रुपए की चीज लेंगे, उनको वर्थ लगेंगी। तो मैं ये देखता हूं टीम माय पॉसिबिलिटी को। हम बोलते हैं हमारे पास कस्टमाइज एजुकेशन सिस्टम है, हम इंडिविजुअल व्यक्ति पे काम करते हैं, उसके लाइफ के हर एरिया पे काम करते हैं, हम बीइंग पे काम करते हैं, इसलिए हम कस्टमाइज हो गए। और इसलिए हमारी जो वैल्यू है, ब्रांड वैल्यू जो है टीएमपी की, वो मार्केट में अभी बढ़ेंगी और ज्यादा। और वो ब्रांड वैल्यू बनाना आप लोगों के हाथ में। और आज का सेशन इसी के लिए मैं आपके साथ क्रिएट कर रहा हूं। एक बात हमको यहाँ पे क्लियर हो गई कि प्लानिंग को ज्यादा समय देना होगा एक्शन के कंपैरिजन में, तो हम बहुत जल्दी हमारे मुकाम तय कर पाएंगे। सेकंड क्या है, जब लॉयन रास्ते से चलता है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो कुछ देर तक सामने जाने के बाद एक बार पीछे मुड़ के देखता है। ये दूसरी बात आपके साथ में शेयर कर रहा हूं। लॉयन जब रास्ते से चलता है जंगल में, कुछ समय आगे जाने के बाद वो पीछे मुड़ के देखता है। क्यों? उसी को तो सिंहावलोकन बोला गया है। वो अवलोकन करता है, वो ऑब्जर्व करता है कि मैं कहाँ था और वहां से कहां तक आया, और उससे उसको आगे जाने की प्रेरणा मिलती होगी या प्लानिंग मिलता होगा, जो भी होगा। हम कहाँ इसको फिक्स कर सकते हैं हमारे बिजनेस में? इसको हम ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं। आपने पिछले 5 साल में क्या किया, पिछले 1 साल में क्या किया, पिछले 6 महीने में क्या किया, 3 महीने में क्या किया, पिछले महीने में क्या किया, अप्रैल महीने में क्या किया, 1 अप्रैल से 26 अप्रैल तक आपने क्या किया, या पिछले हफ्ते में पिछले बुधवार से ये बुधवार तक आपने क्या किया, या कल आपने क्या किया? क्या आपके पास इसका कुछ रिकॉर्ड है? अगर नहीं है तो हम हमारे फील्ड का राजा नहीं बनेंगे। क्योंकि हमको अगर पता ही नहीं है कि हमने पिछले वीक में, पिछले हफ्ते में, पिछले महीने में, पिछले 6 महीने में, साल भर में हमने क्या किया, और अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या रहेगा? फिर वो बुक की याद आ जाएंगी, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। लोग मरते वक्त जो पछतावे करते हैं, उसमें से एक ये पछतावा बनेगा कि काश मैं और कम मेहनत करके, प्लानिंग करके अलग तरह से मेरा जीवन क्रिएट कर पाता। तो हमारा टीएमपी का गोल है बिना पछतावे का जीवन जीना। हम उस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। तो आज का सेशन आपको बिना पछतावे का जीवन दे सकता है। आपको आज तक नहीं किया होगा तो इट्स ओके, कंप्लीट हो जाओ, गिल्ट में नहीं जाना है, खुद के ऊपर कुछ ये नहीं करना है कंप्लेंट खुद के प्रति कि यार मैं कैसा आदमी हूं। जो लोग करते होंगे बहुत बढ़िया है, ट्रैक रिकॉर्ड खुद का रखते होंगे। जो नहीं रखते होंगे, हर व्यक्ति के लिए आज से एक नई हैबिट अगर हम डेवलप कर सकते हैं, 2023 की एक डायरी परचेस करके मार्केट से, मैंने भी छोड़ा है कुछ दिनों से, लेकिन अभी मैं उस पर एक्शन लेने वाला हूं आज के सेशन के बाद। 2023 की डायरी मेरे हाथ में है, पेन मेरे पास है, और हर रोज मैं क्या कर रहा हूं उसका रिकॉर्ड मेरे पास है। सोचो, पिछले महीने में भी आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसका रिकॉर्ड अगर आपके पास है तो आप थोड़ा सोच के देखो कि आपकी दिशा बदलेंगी कि नहीं बदलेंगी। मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर से बात करता हूं कि भाई पिछले 4 महीने आपने कितने डेमो किए, तो वो बोलते हैं 4। अब 4 महीने में अगर आप 4 डेमो दे रहे हो तो प्रोबेबल ऑलमोस्ट सर्टन फ्यूचर उसको हम बोलते हैं कि अंदाजे अंदाजे भविष्य हम लिख सकते हैं कि आने वाले साल में आप कहां पहुंचने वाले हो। एक व्यक्ति से मैंने बात किया, उन्होंने बोला मेरे अभी तक इतने इतने डेमो हुए। मैंने बोला उसका कुछ आपके पास रिकॉर्ड है? तो बोले नहीं। तो किसको डेमो दिए इसका रिकॉर्ड भी अगर नहीं है तो हम कैसे क्या तय कर पाएंगे हमारी दिशा? मुझे जब भी आप मिलो मुझे पूछो, मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है पहले दिन से, 27 दिसंबर 2017 को
अमरावती में जब हमने पहली मीटिंग लगाई थी सुदेश सर की, 27 दिसंबर, तारीख भी याद है, 2017, ग्रैंड महफिल में, तब से पहले डेमो से लेके जब तक मैं सिख से हुआ, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है कि मैंने कितने डेमो दिए, कौन से तारीख को किसके साथ डेमो किए, किस टीम के मेंबर के साथ डेमो किए, पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। और मैं ऑब्जर्व कर सकता हूं कि मेरा रेशो क्या है, मेरा लॉ ऑफ एवरेज क्या है, मैंने कितने डेमो किए तब इतने क्लोजिंग निकले, और मुझे खुद पे कहाँ काम करने की जरूरत है। हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि जो इतिहास में हमने गलतियां की वो दोबारा भविष्य में ना हो, और यही है सिंहावलोकन। जिन जिन लोगों को लगता है कि हमको किंग बनना है हमारे फील्ड का, ये इसेंशियल मैं बोलूंगा आज का सेशन, या डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो आपको हफ्ते भर में आईना दिख जाएगा, अगर आप कल से स्टार्ट करते हो तो अगले बुधवार तक आईना दिख जाएगा। और मैं 5 एंड अबव लोगों को तो अपील करूंगा आज के सेशन में कि आप लोग सबसे पहले इस पे काम करो, ताकि टीम आपको डुप्लीकेट करेंगे और आपको आईना दिख जाएगा कि यार पिछले हफ्ते में मैंने पूरे हफ्ते में 3 ही डेमो किए, या पूरे दिन में मैंने कितने घंटे एक्चुअली वर्क किया। मैं बोलता हूं मैं फुल टाइम कैंगन करता हूं, लेकिन उठने से सोने तक एक्चुअली मैंने कितने घंटे कैंगन किया, मैंने कितने समय बुक रीडिंग किया, कितने समय में फोन कॉलिंग किया, फॉलोअप के लिए मैंने कितना समय दिया। मतलब इससे अच्छा आईना है ही नहीं हमारे पास। और मैं 5 एंड अबव सारे लोगों का डायरी देखूंगा। हमको स्कूल में आदत थी, डायरी देख के पता चलता है, नोटबुक देख के पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट कितना स्टडी कर रहा है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास। लेकिन आज के सेशन के बाद यह स्ट्रक्चर टीएमपी में हम डालेंगे, और ये एक की बनेंगी हमारे सक्सेस की या आगे बढ़ने की। आप जब भी मिलोगे, जब हम डायरी के पेज उल्टेंगे, तो हमको पता चलेगा कि पिछले महीने में मैंने ये भी निकाला है हर महीने का रिकॉर्ड, कि इस महीने में मैंने इतने डेमो किए, उसमें इतने लोग बैठे, ये भी हिसाब हम निकाल सकते हैं। और उसमें एक प्लानर होता है पहले पेज पे, डायरी ऐसी लेना जिसमें प्लानर होता है पहले पेज में, मतलब पूरे 30-31 दिन दिए हुए थे, डेट दी होती है, तो उसमें आप लिख सकते हो कि 7 तारीख अमरावती इवेंट मेरे लिए है, 14 तारीख अकोला का इवेंट है, या आपने किसी को अपॉइंटमेंट लिया 2 हफ्ते बाद की, वो भी आप वहां पे नोट डाउन कर सकते हो। और इसको एक बैकअप स्ट्रक्चर होना मोबाइल में, मोबाइल का कैलेंडर जो होता है ना, वो भी बहुत पावरफुल चीज है। कोई भी चीज मैं कभी दिमाग में नहीं रखता, किसी से भी मैं कुछ वर्ड देता हूं तो तुरंत कैलेंडर में डाल देता हूं, वो कैलेंडर जब बताता है तब मैं वो कर लेता हूं, मुझे दिमाग में कुछ चीजें रखने की जरूरत नहीं होती। जब हम कैलेंडर यूज नहीं करते, हम डायरी यूज नहीं करते, हमारी हर चीज है दिमाग में, और फिर हैंग होता है कंप्यूटर हमारा, और प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। दिमाग को हम जितना खाली रखेंगे, अब पुरानी हमारी धारणा क्या है कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, ऐसा कुछ हमने सुना है कि खाली घर दिमाग शैतान का घर होता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, पहले लगता था ऐसा, क्योंकि जब कुछ समझ ही नहीं थी। लेकिन मैंने ये जाना है अभी कि हमारा दिमाग जब खाली रहेगा तो ही हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे। और ये बात हेनरी फोर्ड ने शायद बोली थी, एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि उनको उनके ऊपर किसी ने कुछ लिखा था, तो कोर्ट में मुकदमा चला था, और उनको वकील ने कुछ सवाल पूछे थे, तो उन्होंने उनके पास जो एम्प्लॉय थे, हाई बड़े बड़े क्वालिफाइड एम्प्लॉयज थे, उनको बुलाया था जवाब देने के लिए। और उन्होंने वहां पे ये बात बोली थी, हेनरी फोर्ड ने ही बोली थी शायद, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो दिमाग है, ब्रेन है, ये कोई कचरा पेटी नहीं है, ये सारी चीजों को मैं इसमें रखूंगा। मैं मेरा दिमाग हमेशा खाली रखता हूं नई नई चीजें सोचने के लिए, खाली रखता हूं मैं मेरा दिमाग, ऐसा उन्होंने बोला था। और हमने क्या सीखा कि खाली दिमाग शैतान का घर है, तो दिमाग को खाली मत रखो।
लेकिन ये सही नहीं है। ये कुछ गलत धारणाएं हमको सिखाई गई है। सही क्या है? जो आज प्रूव हो गया है ना, पूरे दुनिया में जो अरबपति लोग हैं, जो फोर्ब्स के लिस्ट में जो लोग हैं दुनिया भर के, उन लोगों को अगर आप सुनोगे पढ़ोगे तो वो यही बोलेंगे कि दिमाग को खाली रखना है। खाली कैसे रखेंगे? नोट डाउन करेंगे सारी चीजें या कैलेंडर में डालेंगे तो हम खाली रह पाएंगे। और हमारे पास अगर हमारा ट्रैक रिकॉर्ड होगा, कोई भी प्लेयर होता है ना, उसके पास भी ट्रैक रिकॉर्ड होता है। हमारे पास बॉल कितने हैं और रन कितने निकालने हैं, ये अगर हमको पता नहीं रहा तो हम कैसे खेल पाएंगे? अगर हमारे पास पिछला कुछ रिकॉर्ड नहीं है कि हमने कितने बॉल में सेंचुरी मारी थी, हमने कितने बॉल में क्या किया था, तो भी हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो सिंहावलोकन की शक्ति में हमने एक चीज देखी प्लानिंग और एक्शन के बारे में, दूसरी चीज हमने देखी हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में। अब इसमें से कितनी चीजें आपको अपील की वो आपको पता है। हमारी चौथी कोर वैल्यू है इम्प्लीमेंटेशन। जो जो लोग इम्प्लीमेंटेशन के भाव में आएंगे और कल से इन चीजों पे अमल करेंगे, आने वाले बुधवार तक उनको आईना दिखेगा, एक अलग दिशा दिखेगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये दो पावरफुल विषय इस टॉपिक के अंदर मुझे आपके साथ क्रिएट करने थे, वो मैंने किए। और मुझे मालूम है आप लोगों ने बहुत सारी वैल्यूज ये 2 पॉइंट से ली होंगी। नया जो स्ट्रक्चर बनाया हमने वेडनेसडे चार्ट का, वो भी आपके साथ मैंने शेयर किया। उसके बाद में बीइंग इन एक्सलेंस का जो सीरीज शुरू हो रहा है हमारा, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया। बिजनेस बिल्डर कोर्स के बारे में भी मैंने आपसे शेयर किया। तो मुझे लगता है मेरे लिए ये 115वां वेडनेसडे चार्ट यादगार रहने वाला है और शायद आपके लिए भी ये यादगार रहे। तो आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं आपके क्षेत्र का राजा बनने के लिए। और आपको एक सही बात, सच बात बता दूं, जो डिजर्व करता है वो बनता है। जो डिजर्व करता है वो बनता है। तो हमको डिजर्व करना है वो सारा बनने के लिए और आज के सेशन पे इम्प्लीमेंट करना है। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वेडनेसडे चार्ट में आने के लिए। थैंक यू।